फितनल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाजगाह बन चुकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को है उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 की तकरीर से खिताब किया। खिताब में वाज़ेह कहा कि भारत के इंतहा पसंदाना रवैये की वजह से बैरून मुल्क भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म भी हिंदुत्वा नजरिया पॉलिसी का तसलसल है। सिपा सालार ने दो टोक पैगाम दिया, कहा हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। गजा लबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया। इंसानी हमदर्दी में इमदाद रवाना की। पाकिस्तान ने हमेशा आज़ादी फ़लस्तीन रियासत के क़याम पर भी जोर दिया। दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव और गैर रियासती अनासर का सररसूख बढ़ जाना भी अहम चैलेंज है। 190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करने के 2 अहकामात कलअदम करार दे दिए। अदालत ने हुक्म दिया कि ट्रायल कोर्ट बरियत की दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी VPN बंद कराने के लिए PTA को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन में भी मदद हासिल करते हैं। वो अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन वजूहात की वजह से गैर कानूनी VPN को बंद किया जाए। इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के 3 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा होंगे। PB 28 केस में हमल खान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज कर रखा है। PB 44 कोयटा में उबैदुल्ला ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 45 में अली मदद जुतक ने अपील दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जुतक को हुक्म इम्तना पर बहाल कर रखा है। शेख रशीद सदर आसिफ अली जरदारी के कत्ल की साजिश के केस में इस्लामाबाद की अदालत से बरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इन हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। अब ये खुद कह रहे हैं अंडे और टमाटर पड़ते हैं। पंजाब में स्मोक से बदतरीन सूरत हाल। 800 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में फिर से सर फहरिस्त। रावलपिंडी 297, इस्लामाबाद 274, पेशावर में इंडेक्स 194 तक जा पहुंचा। भावलपुर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों की फजा भी जहरीली। स्मोक से सांस लेना दुश्वार, अवाम खतरनाक बीमारियों का शिकार। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 73,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 11 परवाजें मनसूख, 3 की मुतबादिल लैंडिंग, 53 ताखीर का शिकार। सुबह और रात के वक्त ताहम शाहराहें मोटरवेज बंद रहेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 56 दुकानें सील। लाहौर और मुल्तान में स्मोक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। अस्पतालों में अमले की छुट्टियां मनसूख। OPD रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। मरी के अलावा पूरे पंजाब के स्कूल्स बंद। तमाम तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। तामीराती काम पर भी पाबंदी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती है स्मोक 2 ममालिक के दरमियान कोई ब्लेम गेम नहीं, इंसानी सेहत का मामला है। तमाम स्टेक होल्डर्स महकमों के साथ मिलकर इंसदाद स्मोक का 10 साला मंसूबा बनाएं। माहौलियाती सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर में बसें लाई जा रही हैं। 800 से ज्यादा भत्ते में स्मार कर दिए गए। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें।
जरे जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए, इस मौके इक़्तिदारों के लिए 10 बर्स की पॉलिसी बनानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की बीजिंग मॉडल देखकर अदालत की मुआवनत की हिदायत। दरखास्तों पर पंजाब हुकूमत को आइंदा समात पर दोबारा अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने कहा अर्बन फॉरेस्ट पर काम शुरू कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया। जून से पहले इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। वजीर आजम की अपील पर नमाज इस्तिस्का की अदायगी। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में नमाज इस्तिस्का के बाद इस मौके के खात्मे और बारान रहमत के नुज़ूल के लिए खुसूसी दुआ। उलमा कराम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 100 इंडेक्स पहली बार 95,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबारी रोज के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 94,763 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पंजाब हुकूमत के खसारे की खबरों की तरदीद। वजीर इत्तलात अज़बा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब के कर्जों में भी वाज़ेह कमी हुई। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी अवाम के एतमाद का मजहर है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जियालों को शाबाश। कहा अवाम ने एक बार फिर नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करके बिला इम्तियाज अवामी खिदमत को चुना। यकीन है पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आइंदा हफ्ते 2000 से ज्यादा मुकदमात समात के लिए मुकर्रर। ऑडियो लीग कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मुकदमात भी शामिल। आईनी बेंच में आज भी अहम मुकदमात की समात। आईनी बेंच ने मजीद 4 केसेस निपटा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अदालत अब भी अस्खुद नोटिस ले सकती है। अब अस्खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीग कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस समात के लिए मुकर्रर। भारतीय हठधर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ताखीर का शिकार। आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया। पाकिस्तान ना जाने की ठोस वजूहात मांग ली। आईसीसी ने पाकिस्तानी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया। भारतीय इनकार पर नई टीम को शामिल किए जाने का इम्कान। भारतीय टीम ना आई तो आईसीसी को $50 नुकसान होगा। इंडियन बोर्ड को $10 करोड़ के नुकसान का तखमीना है। चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का आला तरीन फौजी एजाज तमगा दोनों ममालिक में फौजी दिफाई ताउन के एतराफ में दिया गया। एयर चीफ की बहरीन डिफेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ से भी मुलाकात। दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाने का अज़्म। सिंध के तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। कराची DHA फेज 6 निशात कमर्शियल फ्लाइट में कार्रवाई। 3 मुनशियात फरोश गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार। अमेरिका ईरान ताल्लुकात बर्फ पिघलने लगी। ट्रंप के मुशीर एलॉन मस्क की UN में ईरानी मंदूब से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमीर सईद ने ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का मुतालबा किया। एलॉन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की भी दावत।